देश की सबसे बड़ी अदालत से आई है एक बार फिर से सबसे बड़ी टिप्पणी। ये टिप्पणी है आरक्षण के ढांचे पर, यानी उस ढांचे पर जिसके बाद से एक नई और बड़ी बहस छिड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ कहा कि पहली पीढ़ी का एक व्यक्ति आरक्षित वर्ग से आईएएस बनता है, दूसरी पीढ़ी में उसका बेटा भी उसी वर्ग से आईएएस बनता है और तीसरी पीढ़ी में भी उसी वर्ग से एक आईएएस बनता है। और फिर उन्होंने वही सवाल उठाया कि क्या दिल्ली या मुंबई के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में पढ़ने वाले किसी बेटे या बेटी को गांव की पंचायत के स्कूल में पढ़ने वाले किसी खेतिहर मजदूर या राजमिस्त्री के बेटे बेटी के बराबर माना जा सकता है। ये बयान सीधे सीधे आरक्षण की उस बहस को छूता है जिसे सालों से टाला जा रहा है, यानी एससी एसटी वर्गों में भी क्रीमी लेयर का सवाल और उप वर्गीकरण की जरूरत है। याद कीजिए, अभी कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह माना था कि राज्य सरकारें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भीतर उप वर्गीकरण कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अब एक ही बड़े वर्ग के भीतर उन जातियों और समुदायों को चिन्हित किया जा सकता है जो अब भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पीछे छूट चुके। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG इंडिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का बड़ा लाभ अक्सर कुछ चुनिंदा जातियों तक ही सिमट कर रह गई है। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति की कुछ जातियां बार बार प्रतिनिधित्व पाती हैं, जबकि बाकी जातियां उसी वर्ग के भीतर भी वंचित रह जाती हैं। यही तस्वीर अनुसूचित जनजाति के भीतर भी देखी जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI गवई खुद शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं। उनके इस बयान का राजनीतिक और सामाजिक असर बहुत बड़ा है। एक तरफ दलित आदिवासी संगठनों का कहना है कि उपवर्गीकरण से आरक्षण का असली फायदा जमीनी स्तर तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ कुछ नेताओं और संगठनों का डर है कि ऐसा कदम आरक्षण की एकजुटता को तोड़ देगा और वर्गों के भीतर ही नए मतभेद खड़े कर देगा। मगर अदालत और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो देश भर की आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसका मतलब होगा कि अब सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वर्ग का होना आरक्षण का टिकट नहीं होगा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि उस वर्ग के भीतर कौन सा समुदाय अब तक वंचित है और किसे लगातार लाभ मिल रहा है। अगला सवाल उठता है कि क्रीमी लेयर है क्या? ओबीसी के लिए पहले से ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। जिन परिवारों की आमदनी, शिक्षा और सामाजिक स्थिति एक स्तर से ऊपर पहुंच चुकी है, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। लेकिन SC ST के मामले में अब तक ऐसा प्रावधान नहीं था और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI का यह बयान ऐतिहासिक माना जा रहा है। सोचिए, एक तरफ मेट्रो सिटी में बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़कर सारी सुविधाएं लेकर आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, दूसरी तरफ गांव के स्कूल में टूटी बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहे किसी दलित मजदूर का बच्चा। क्या इन दोनों के अफसरों को बराबर मानकर रिजर्वेशन बांटना न्याय संगत है? यही असली सवाल है जो आज अदालत के भीतर गूंज रहा है। अब इसके राजनीतिक मायने समझिए। जिन राज्यों में दलित राजनीति मजबूत है, वहां यह मुद्दा विस्फोटक साबित हो सकता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में SC ST वोट बैंक बड़ा है। अगर उप वर्गीकरण लागू हुआ तो नेताओं को हर जाति को अलग अलग संतुलन देना होगा। यह फैसला नीतिगत सुधार की तरह दिखेगा या फिर राजनीतिक भूकंप लेकर आएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि देश के सामने आरक्षण को लेकर जो असल मंशा थी, यानी सबसे वंचित, सबसे पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाना, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ पुराने फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। समाज के भीतर भी असमानता है और शायद अब संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की नई व्याख्या के साथ उसका समाधान भी ढूंढा जाएगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि SC ST उपवर्गीकरण की राह अब आसान हो गई है? क्या जल्द ही पूरे देश में आरक्षण का चेहरा बदल जाएगा? क्या आरक्षण अब भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले था, या फिर इसे वक्त की जरूरत के हिसाब से नया रूप देना होगा? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरक्षण का नया अध्याय खुलने वाला है। आप देख रहे थे ONOG इंडिया। जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बहस और गहरी होगी और इसका असर सिर्फ नौकरी और पढ़ाई तक नहीं, बल्कि देश की राजनीति और समाज की दिशा पर भी होगा। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, नमस्कार।